हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स एक्स। माय नेम इज इंदु शर्मा। सो गाइस, हमने प्रीवियस क्लास में देखे थे कोरिलेशन के बारे में। हमने डिटेल में पढ़ा था, कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस देखे थे, मेथड्स देखे थे, राइट। आज हम कोरिलेशन के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखेंगे, एमसीक्यू बेस्ड। और इसमें क्या होता है, समटाइम्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं और नॉट अबाउट कि आपके 11th-12th स्टैंडर्ड लेवल पे, बल्कि कंपटीशन लेवल में भी आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलते ही मिलते हैं। तो हम देखते हैं, व्हेन two variable change in same direction then such a correlation is called। क्या बोलेंगे, जब दो वेरिएबल है वो एक ही डायरेक्शन में क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं, तो उस कोरिलेशन की जो पोजीशन क्या होती है, वो क्या होती है, पॉजिटिव होती है। क्या होती है, पॉजिटिव होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, when the relation of three or more variable is studied simultaneously it is called। जब एक या एक से अधिक वेरिएबल यानी कि बहुत सारे वेरिएबल्स की स्टडी यानी कि एक साथ स्टडी किया जा रहा है बहुत सारे वेरिएबल को, तो उसको हम क्या बोलेंगे। मैंने इसमें बताया था कि कुछ मेथड्स होते हैं, सिंपल कोरिलेशन, पार्शियल कोरिलेशन, मल्टीपल कोरिलेशन, राइट। तो ये उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इस जब हम एक या एक से अधिक या बहुत सारी कोरिलेशन की स्टडी एक साथ करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, मल्टीपल कोरिलेशन। लेकिन सिंपल कोरिलेशन में ओनली एक डेटा की स्टडी करते हैं। पार्शियल कोरिलेशन में क्या होता है, कुछ हम बहुत सारे डेटा को एक साथ कंबाइन करके करते हैं, कुछ डेटा को हम इंडिविजुअल करते हैं। तो इस तरीके से कॉम्बिनेशन बना के किया जाता है। तो ये होता है, इस जो आंसर है वो है मल्टीपल कोरिलेशन एज पर दी क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन, रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। मैंने बताया था कोरिलेशन में जो प्राइस एंड डिमांड का जो रिलेशन होता है, प्राइस एंड डिमांड का जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, इनवर्स रिलेशन होता है, राइट। क्या होता है, इनवर्स रिलेशनशिप होती है, विच मीन्स प्राइस अगर आपका इंक्रीज हुआ तो डिमांड है वो क्या होगी, वो डिक्रीज होगी। ठीक है, जैसे कि अगर किसी भी गुड्स का प्राइस बढ़ता है तो डेफिनेटली उसकी जो डिमांड है वो कम हो जाती है। तो कोरिलेशन में यही बताया जाता है कि रिलेट किया जाता है वैल्यू को, ठीक है, डेटा को रिलेट किया जाता है। और यहाँ पर एक चीज और ध्यान देने वाली बात है कि प्राइस एंड सप्लाई, प्राइस एंड सप्लाई में जो होता है वो पॉजिटिव रिलेशन होता है, विच मीन्स अगर प्राइस इंक्रीज हुआ तो सप्लाई भी इंक्रीज होगी, विच मीन्स प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज होगा। अगर हम देखेंगे कि किसी भी गुड्स की जो सप्लाई है यानी कि बहुत ज्यादा हो रही है और उसका प्राइस भी इंक्रीज हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, उसका प्रोडक्शन ज्यादा करेंगे, तो सप्लाई इंक्रीज होगी तो प्राइस भी इंक्रीज होगा। तो यानी कि पॉजिटिव रिलेशन को शो करता है प्राइस एंड सप्लाई, इसके अंदर कोरिलेशन के अंदर, और प्राइस एंड डिमांड के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप बताता है। तो एज पर द क्वेश्चन ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, नेगेटिव। When coefficient of correlation lie between 0 to 0.25 and plus 0.75 it is called, इसको हम क्या बोलेंगे, मॉडरेट डिग्री ऑफ कोरिलेशन। जो इस डेटा के बीच में जो रिलेशन होता है कोएफिशिएंट कोरिलेशन का, उसको हम मॉडरेट डिग्री ऑफ कोरिलेशन बोलते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन लाइज ऑलवेज बिटवीन, किसके बीच में लाई करता है कोएफिशिएंट कोरिलेशन, -1 एंड +1 के बीच में। ये गाइस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से आपको क्वेश्चन जनरली देखने को मिलते हैं 11th-12th स्टैंडर्ड लेवल पे भी। कंपटीशन की जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे उनको भी देखने को मिलता है, जैसे कि सीपीटी हो गया, प्रोफेशनल कोर्स जो हो गए, सीए सीएस, राइट। तो हमको पता होना चाहिए, तब हमने ये चैप्टर पढ़ा है तो इसके कुछ एमसीक्यूज देखेंगे तो हमें और चीजें क्लियर हो जाएंगी। क्वेश्चन 6, rank correlation is a superior method of analysis in case of distribution। ऑप्शंस गिवन है, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, फ्रीक्वेंसी, नन ऑफ दीज। ठीक है, तो एज पर दी क्वेश्चन जो करेक्ट आंसर है वो है क्वालिटेटिव। जो रैंक कोरिलेशन है वो क्या बताता है, क्वालिटेटिव, यानी कि मैथमेटिकली डेटा को समझाता है। ठीक है, हम बोल सकते हैं न्यूमेरिकल फॉर्म में जो रैंक कोरिलेशन जो सुपीरियर मेथड है वो बताता है। क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव बताता है, सॉरी आई एम रॉन्ग, क्वालिटेटिव बताता है इट्स नेचर को,
बिहेव को, ठीक है, कि कितने लोग रिच हैं, कितने लोग पुअर हैं, ठीक है, उनकी क्वालिटी को। तो हम बोल सकते हैं जो रैंक कोरिलेशन डेटा है वो बताता है रैंकिंग बेस्ड पे, यानी कि हम उसमें रैंक देते हैं कि कौन सी चीज कितने नंबर पे आएगी, कौन सी असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर ऑर्डर में। हम रैंक कोरिलेशन को उसकी क्वालिटी बेस्ड पे, उसके बिहेव, उसके नेचर के बेस्ड पे हम रैंक देते हैं, प्रेफरेंसेस देते हैं। तो जो रैंक कोरिलेशन है वो उसके सुपीरियर मेथड में जब हम एनालाइज करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन को, तो वो क्वालिटेटिव के अंदर करते हैं, नॉट अबाउट क्वांटिटेटिव। तो यानी कि क्वालिटेटिव में न्यूमेरिकल फॉर्म नहीं होती, न्यूमेरिकल डेटा नहीं होते, ओनली बिहेवियर के बेस्ड पे, रैंक के बेस्ड पे, प्रेफरेंसेस के बेस्ड पे इस डेटा को कैलकुलेट किया जाता है। When two variable change in a constant proportion, it is called, यानी कि दो वेरिएबल अगर कांस्टेंट प्रोपोर्शन में क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं, तो उस चीज को हम क्या बोलेंगे, उस चीज को हम बोलेंगे लीनियर कोरिलेशन। क्या बोलेंगे, लीनियर कोरिलेशन बोलेंगे इस क्वेश्चन के अंदर। और लीनियर कोरिलेशन, नॉन लीनियर कोरिलेशन, पार्शियल कोरिलेशन, इसका डिटेल्ड मैंने जब मैंने चैप्टर कराया है उसमें मैंने बताया हुआ है, ऊपर लिंक दिया हुआ है, आप उस पर जाके चेक कर सकते हैं, तो आपको पूरा अच्छे से समझ आ जाएगा। तो ये कुछ क्वेश्चन है एमसीक्यू बेस्ड जो मैंने आपको करवाया। आई होप गाइस आपको ये समझ आए होंगे और अच्छे लगे होंगे। इफ यू लाइक, सो डू सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर मोर एंड मोर। थैंक यू सो मच।